देखिए, सबसे पहले तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को सिर्फ माफ़ी नहीं बल्कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। संकीर्ण मानसिकता के साथ साथ उन्होंने जिस तरीके से वर्णन किया अपने पूरे वाक़ये का कि मैंने पहले महिला को नीचे देखा फिर थोड़ा ऊपर देखा, वो स्टॉकिंग की कैटेगरी में आता है, तो कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। और दूसरी बात, रिप्ड जीन्स की नहीं, रिप्ड कपड़ों की नहीं, रिप्ड सोच को बदलने की ज़रूरत है। आज यहाँ जितनी महिलाएं हैं सब इसलिए रिप्ड जीन्स पहनकर आई हैं क्योंकि इनसे इसका कैरेक्टर जज करने वालों को रोकना आज ज़रूरी है। और हमारे संस्कार ये लोग इसे तय नहीं कर सकते कपड़ों से। और हम अपने बच्चों को जो संस्कार देते हैं, हमारे जो संस्कार हैं, इन भाजपा वालों के संस्कारों से कई गुना ज़्यादा और बेहतर हैं। क्योंकि जो ये लोग अपना बार बार ऐसे सीरियल ऑफेंडर्स की तरह स्टेटमेंट देते हैं, ये इस बात को दर्शाता है कि ये जिस फैक्ट्री से आते हैं वो फैक्ट्री ही ऐसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। और वहाँ तो कहा जाता है महिलाओं का सम्मान किया जाता है। अगर महिलाओं का सम्मान किया जाता तो ये बार बार कभी मनोहर लाल खट्टर, कभी ये मुख्यमंत्री, कभी मोहन भागवत, ये लगातार इस तरीके से स्टेटमेंट्स नहीं देते। ये चाहते ही नहीं कि आज़ाद भारत में महिलाएं आज़ादी की तरह रह सकें, लेकिन हम आज़ादी की तरह रहेंगे। फ्रीडम इज़ आवर राइट और हम उसके लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं मांगते। लेकिन मैडम, एक तरफ ये बराबर अधिकार की बात करते हैं, दूसरी तरफ ऐसे बयान भी दे देते हैं। बराबर अधिकार इनका सिर्फ एक आंखों में धूल झोंकने बराबर जैसा एक जुमला रहता है। जैसे इनके बाकी जुमले, जैसे 15 लाख सबके खाते में आ गए, जैसे लोगों को नौकरी मिल गई, वैसे ही महिलाओं का सम्मान भी ये करते हैं। तो हमें इनकी सोच का प्रदर्शन जो है इन्होंने खुद किया है, उसका सर्टिफिकेट हमें किसी को देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन बार बार लगातार ऐसे बयान आते रहते हैं समय समय। तभी मैंने कहा कि शर्म भी आती है कि रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे बैठ के, संवैधानिक पदों पे बैठ के जब आप ऐसी बात करते हैं तो समाज में जो गलत मानसिकता के लोग हैं उनको बढ़ावा मिलता है। वो सोचते हैं कि हमें लाइसेंस मिल गया, जब मुख्यमंत्री ऐसा कह सकता है महिला को तो हम तो कुछ भी कह दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 4 महीने की बच्ची से लेके 90 साल की औरत तक का रेप हो जाता है इस देश के अंदर, तो क्या वो कपड़े फटी हुई जीन्स पहनती इसलिए हो जाता है? मैडम, जो मोदी जी वो भी खुद कहते हैं कि हम कपड़ों से पहचान लेते हैं लोगों को। क्योंकि मोदी जी का जो माइंडसेट है, जो सोच है, वो एक घटिया मानसिकता रखते हैं। और जैसा मैंने कहा कि जिस फैक्ट्री के ये प्रोडक्ट है, जो आरएसएस इनकी फैक्ट्री है, इसके सारे प्रोडक्ट ऐसे ही हैं डिफेक्टिव। और ऐसे डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को अब खंडन करने का समय आ गया है और इनको बदलने का समय आ गया है। मैडम, जो कंगना राणा होते हैं उसके लिए कहते हैं कि देश की बेटी है, बिल्कुल सब लोग उसके सपोर्ट में आते हैं, लेकिन आज कोई सीएम का विरोध नहीं कर रहा, कोई ट्वीट नहीं कर रहा उनके लिए। यही तो सत्ता का दुर्भाग्य है और यही तो आयरनी है कि जब उनकी 2 फुट की बालकनी टूट जाती है, भाजपा के सारे प्रवक्ता आ जाते हैं टीवी पर कि हमारी बेटी है, देश की बेटी है, इसके साथ गलत हुआ। लेकिन जब इन बेटियों के ऊपर टिप्पणी होती है और अभद्र तरीके से होती है और एक संकीर्ण मानसिकता दर्शाई जाती है, तब भाजपा की कोई नेता नहीं बोलती। स्मृति ईरानी वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर है, वो चुप रहती हैं। इनके बाकी सारी महिला मंत्री चुप रहती हैं, निर्मला सीतारमण चुप रहती हैं। लेकिन जैसे राहुल गांधी को अटैक करना होता है, ये लोग अपनी सारी फोर्स को बाहर निकाल देते हैं और सबसे पहले स्मृति ईरानी को लाकर बिठा देते हैं प्रेस वार्ता में। तो ये जो दोहरी राजनीति है, कम से कम महिलाओं को तो डबल स्टैंडर्ड्स की तरह मत देखो। देश के बाकी मुद्दों को आप कैसे देख रहे हैं मैं समझ सकती हूँ, लेकिन महिलाएं तो सब महिलाओं की समस्या एक है, उसमें तो एकजुट होना चाहिए। बीजेपी का नारा है कि महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में ऐसी बातें कर जाते हैं क्योंकि वो लोग। देखिए, उन्होंने तो ये भी कहा था कि बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार हमारी सरकार। लेकिन क्या महिलाओं पे अत्याचार बंद हो गया? महिलाओं पे कोई अत्याचार बंद नहीं हुआ है, बल्कि ये अत्याचार सोच का, एक तो फिजिकल असॉल्ट होता है और एक इमोशनल असॉल्ट होता है। इस तरीके की सोच जो है ये मानसिक रूप से असॉल्ट करती है और महिलाओं को डिमोरलाइज करने की कोशिश की जाती है कि महिलाएं घर बैठ जाए डर के मारे, लेकिन हम डरने नहीं वाले। बीजेपी को सपोर्ट करते हैं बाबा रामदेव, वो भी जींस बेचते हैं। बाबा रामदेव जब इतना बड़ा अपना वो ऊपर कर लेते हैं, धोती ऊपर कर लेते हैं, तो उनके जब आधे नग्न रहते हैं और उनके नीज तक जब कपड़ा नहीं होता है तब कोई बात नहीं। जब आरएसएस वाले अपनी शाखा में निक्करधारियों से ज़्यादा अच्छी सोच है हमारी और हमें उनको ज़बरदस्ती देखना पड़ता है, वो क्यों नहीं पैंट पहनते? हम महिलाओं के पीछे पड़े रहते हैं कि रिप है, फटी हुई है। तुम्हारी फटी हुई सोच से ज़्यादा अच्छी हमारी फटी हुई जीन्स है। भारतीय जनता पार्टी की एक मानसिकता रही है कि महिलाओं को हमेशा अपने से नीचा समझो
दबा के रखो, कुचल के रखो और महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करके रखो। हमारी पार्टी इस चीज़ का पुरजोर विरोध करती है। जैसा आपने भी कहा, जब उनके प्रधानमंत्री लोगों को कपड़े से पहचान लेते हैं तो उनके मंत्री, मुख्यमंत्री महिलाओं के कपड़ों पर टिप्पणी करते रहे, महिलाओं पर टिप्पणी करते रहे, कौन उनको रोकने वाला है? मगर देश के मैडम मुख्यमंत्री कह रहे हैं पहले मैंने नीचे देखा फिर थोड़ा ऊपर देखा। देखिए ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी भी भाजपा के नेता से इस प्रकार की टिप्पणी आई हो। मैं मानती हूँ कई बार हमारी पार्टी के भी कोई नेता होते हैं वो अभद्र टिप्पणी करते हैं, लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी उनके खिलाफ बोलते हैं, उस टिप्पणी का खंडन करते हैं। मगर क्या भाजपा के नेता में, किसी भी नेता में दम है कि वो इस टिप्पणी का खंडन कर सके, ये कह सके कि वहाँ के मुख्यमंत्री ने गलत किया और उनका इस्तीफे की मांग करे? भाजपा में ये दम नहीं है। और पूरी कांग्रेस पार्टी और देश की एक एक बेटी इस अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाती रहेगी। आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महिला विंग की अध्यक्ष अमृता धवन जी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन यहाँ पर दिल्ली की बेटियां कर रही हैं और मुझे पूरी उम्मीद है जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगी देश की बेटी चुप नहीं बैठेगी। मैं एडवोकेट हूँ। आप मुझसे कोई भी काम पूछ रहे हैं, मैं आपको बताऊंगी, सलाह दूंगी। मेरे आप कपड़े पहनने पे या मेरे आप खाने पीने पे या मेरी सोच को आप पाबंद नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो क्या कोशिश कर रहे हैं क्या पाबंदी लगाने? ये पाबंदी लगाने की हमेशा लगाई गई है, लेडीज़ पे तो हमेशा लगाई गई है। आप ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो? भाई साड़ी पहनती है तो भी लोगों को प्रॉब्लम है, सूट पहनती है तो भी लोगों को प्रॉब्लम है, ठीक है? आप क्यों छेड़ते हो? सूट पहन के जा रही होती है तो लेडीज़। लेकिन इस सरकार का तो नारा है कि विश्वगुरु बनाएंगे भारत को। कहाँ बना रहे हो विश्वगुरु? ऐसे कहाँ बन जाना है? सोच दो ना उनको, सोच दो। ये सरकारी ठेके बंद करो अपने, जो शराब की दुकानें खोल रखी है, तंबाकू बेच रहे हो आप, तंबाकू बेच रहे हो, इनको बंद करो आप, ठीक है? फालतू की चीज़ों को तो बंद करो ना आप। लेडीज़ को सिर्फ ऑब्जेक्शन उठते हैं, लेडीज़ हर जगह लेडीज़ ही क्यों मार्क होती है? सोचने की है ना, वो नहीं सोची जा रही, जहाँ नहीं सोचना वहाँ सोचा जा रहा है। इवन लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में सबसे पहले क्या खोला गया? शराब की दुकान खोली गई। क्यों भाई? आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है आपकी, उससे आर्थिक स्थिति आपकी उसी से मजबूत हुई। शराब पीने के लिए तो सब लोग पहुँच गए, अब शराब पी करके लोग कुछ भी। मैडम समय समय पर ऐसे बयान आते रहते हैं, क्या चाहते हैं इस देश के जो पुरुष है? वो चाहते हैं कि महिला हमारे अनुसार चले, शुरू से चलाया गया। आप पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए, ठीक है? हमेशा लेडीज को दबाने की कोशिश की गई है। आप उनको दबाइए नहीं, ठीक है? उनको आप संरक्षित कीजिए, संरक्षण दीजिए लेडीज को, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं केवल कपड़ों से जज करने का आपका मतलब नहीं बनता है, ठीक है? एक महिला साड़ी पहन के जा रही है, गाली गलौज वो भी कर लेती है। तो हमारे प्रधानमंत्री भी कर लेते हैं कपड़ों से, कभी वो बोलते हैं मैं पहचान लेता हूं। ये सब, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे कुछ होता है भाई, छोटे कपड़े पहन के जा रही थी, छोटी बच्ची जो 3-3 साल की बेटियां होती है उनका रेप होता है, वो क्या वो छोटे का उनका रेप होता है? एक केस ऐसा हुआ था कि 75 इयर्स की लेडी थी, उनका रेप किया गया। उनका रेप क्यों किया गया? वो तो साड़ी लपेटे हुए बिल्कुल कंकड़ बुढ़िया थी, उसका कंकाल मात्र दिख रहा था, उसका रेप क्यों किया गया? उसने ऐसा क्या गलत वस्त्र पहन लिया? उसका क्यों किया गया? क्या कहोगे मैडम, जिस कहने से कहा जा रहा है कि संस्कार नहीं है इनके? मैंने ये इशू पढ़ा था आज सुबह ही न्यूज़ में, तो जो पर्सन है उन्होंने ऐसे बोला कि मैं फ्लाइट में था और मेरे साथ एक NGO के कोई भी प्रोफेशनल थे, तो उन्होंने ये बोला है कि वो रिप्ड जीन्स पहन के बैठे हुए थे, वो किस तरह संस्कार देंगे जनरेशन को, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि संस्कार देने के लिए आपके कपड़े मैटर नहीं करते, आपकी सोच मैटर करती है। मैंने भी जीन्स पहनी हुई है, इट डजंट मीन कि मैं संस्कारी नहीं हूँ, मैं अपने घर का ख्याल नहीं रखती हूँ। और अभी कुछ दिनों पहले भी हरियाणा में किसी एक सिटी में जीन्स को बैन कर दिया गया। आई थिंक ये कोई तरीका नहीं है। हाँ, तो ये कोई तरीका नहीं है। आप इस तरह से महिला को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप खुद सोचिए, अगर एक लेडीज़ किसी जेंट्स को देखती है, आपको ऑल ऑफ अस नो कि एक जो इंसान है, मैन है, वो इजीली कहीं पे भी पी कर सकता है, रोड के किनारे में कहीं भी वो जो है पी कर सकता है। लेकिन क्या हम उसको देखते हैं उस टाइम पे? हमारे देश के नेता जो रूढ़िवादी मानसिकता भी उनके अंदर है, वो डेफिनेटली है सर। अगर नहीं होगी तो इस तरह से रेप के इतने स्टैटिस्टिक्स बढ़ते नहीं जाएंगे। 100% है। और विमेंस कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ फील नहीं करती हैं। एक तरफ तो बराबरी की बात करते हैं, दूसरी तरफ ऐसा बयान भी दे देते हैं। देखिए क्या है ना कि अगर आप अपने लड़कों को बोलेंगे आप कहीं भी जाके घूमिए और अपनी बेटियों को बोलेंगे आप 7 बजे के बाद घर पे आ जाइए, तो उस चीज़ से कभी भी चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाएंगी। ऐसा ही रहेगा आगे, जब तक हम बढ़ते जाएंगे ऐसा ही रहेगा।